नमस्कार। जय श्री राम। आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने सोचा आज दशहरा है तो एक अलग चीज़ करते हैं हम। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक कुंडली बनाई है। ये कुंडली जनरली आप सर्च करोगे, लॉर्ड श्री राम होरोस्कोप, भगवान श्री राम की कुंडली है ये। भगवान राम, देखो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं ना जो ये सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में हम बिलीव नहीं करते। ठीक है, ज्योतिष में ये तो ठीक है, हमें कर्म करना चाहिए, सब बातें सही है, बट आप बिलीव करते हो या ना करते हो, ज्योतिष अपना काम करता है। अगर हम इस होरोस्कोप की बात करें, ठीक है, तो ये होरोस्कोप में काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें कि जिससे हम ना पूरी जो राम भगवान के जीवन में हुआ है उनके लाइफ इवेंट्स अपन इससे डिकोड कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहले तो आप ये देखो कि जो भगवान श्री राम के चार्ट है ना, ये देखो मैंने एरो किया हुआ है सब प्लेनेट के ऊपर। अगर आप एस्ट्रोसेज पे अपनी कुंडली बनाओगे ना, तो उसमें जो उच्च का प्लेनेट होगा ना, उसमें ये एरो होता है, अपवर्ड्स एरो, ये उच्च के प्लेनेट होते हैं। भगवान श्री राम की कुंडली में देखो 1 2 3 4 5, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा इस धरती के ऊपर के जिसकी कुंडली में 5 उच्च के प्लेनेट है। तो यही तो एक कुंडली की विशेषता है कि ये कुंडली दिखा रही है कि ये कोई आम इंसान नहीं है, इसके अंदर कुछ अलग है, भगवदीय गुण है। ठीक है, अभी इसका ना हम एनालिसिस करते हैं। देखो सबसे पहले भगवान राम के शत्रु कौन थे? रावण। रावण क्या था? रावण उच्च कोटि का ब्राह्मण था, बहुत ही उसके जैसा तत्वज्ञानी कोई नहीं था। ठीक है, वो इतना बलशाली था कि उसने सारे 9 के 9 प्लेनेट को बंदी बना के रखे थे। आप सोचो, ऐसा इंसान भगवान राम का शत्रु था। कुंडली में शत्रु कहाँ से देखते हैं पता है? 6th हाउस से। ये कुंडली का 6th हाउस है। देखो ये नंबर पे मत जाना, ये नंबर जो है वो राशि नंबर है, जो मैंने आगे की वीडियो में बताया। अगर हम हाउसेस कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से करना है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6th हाउस आपकी कुंडली में 6th हाउस क्या दिखाता है पता है? रोग, रिपू एंड ऋण। यानी आपका जो कर्जा है, आपको जो बीमारी होने वाली है, आपके शत्रु कौन होंगे, वो 6th हाउस से पता चलता है। 6th हाउस में कौन सी राशि है? 9 नंबर की। 9 नंबर की राशि धनु राशि। उसका मालिक कौन है? जुपिटर। वो कहाँ बैठा है? यहाँ बैठा हुआ है, 1st हाउस में। तो इसको हम ऐसे देखेंगे कि 6th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन 1st हाउस, यानी जो छठे भाव का स्वामी है वो पहले हाउस में बैठा है, और वो भी उच्च का हो गया। ठीक है, तो ये सीधे सीधा दर्शा रहा है कि कोई आम इंसान इस कुंडली के जातक का दुश्मन नहीं हो सकता। तो देखो जुपिटर, उच्च का जुपिटर। ठीक है, तो दुश्मन भी कैसा मिला? उच्च कोटि का दुश्मन मिला। ठीक है, ये एस्ट्रोलॉजी, इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस। आप हर एक चीज डिकोड कर सकते हो। दूसरी एक बात यहाँ से अपन देखते हैं, यहाँ पे देखो मार्स कहाँ पे है? 7th हाउस में। ठीक है, जहां पे मार्स होता है ना, वहां पे आपके लाइफ की मैक्सिमम एनर्जी, आपकी मैक्सिमम एनर्जी उस क्षेत्र में जाती है, उस भाव में जाती है। ठीक है, ये 7th हाउस पार्टनर का हाउस है। ठीक है, लाइफ पार्टनर यहां से देखते हैं 7th हाउस से। अभी आप बताओ कि राम भगवान की सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ गई? ठीक है, सीता माँ के जो उनके लाइफ पार्टनर थे। ठीक है, तो बस वही एक्टिविटी पूरी जो हो रही थी सीता माँ के साथ, सीता माँ का अपहरण हुआ, उनको 14 साल का वनवास हुआ, फिर सीता माँ को लेके आए, वापस से सीता माँ से उनका वियोग हुआ, सारी चीजें यहाँ से पता चलती। ठीक है, और मार्स उच्च का बैठा है देखो, और सीता माँ को वापस लाने में हेल्प भी किसने की? मार्स ने। मंगल कौन है? हनुमान जी। ठीक है, रुद्र अवतार है भगवान शिव के। और दूसरी एक बात, ये जो 8वां भाव है ना, ये कुंडली का 8वां हाउस। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां हाउस। यहाँ से हम आयु देखते हैं। ठीक है, कभी किसी के भी चार्ट में अगर 8th हाउस की दशा स्टार्ट हो गई, 8th हाउस की दशा कैसे स्टार्ट होगी? यहाँ पे कौन सी राशि है? 11, कुंभ राशि। अगर कुंभ राशि का मालिक कौन है? शनि। यानी शनि की दशा जैसे ही स्टार्ट हुई, ठीक है, तो अत्यंत दुख दर्द पीड़ा, ये दुख दर्द पीड़ा का भी हाउस है। आपकी लाइफ में आपको जितने भी अचानक से दुख आते हैं, पीड़ा आती है, वो 8वें भाव से आते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो जैसे ही उनकी शनि की दशा स्टार्ट हुई, 8th हाउस लॉर्ड कहाँ पे बैठा है? 4th हाउस में, उच्च का हो गए अपने घर में। ठीक है, तो घर से देश निकाला हुआ उनका, राजा बनने वाले थे। जैसे ही शनि की महादशा स्टार्ट हुई,
उनका राजपाट सब त्याग के उनको वन में जाना पड़ा। वन में जाके भी शांति नहीं हुई, क्योंकि शनि का स्पेन तो बहुत ज्यादा होता है ना, 17-18 साल 19 साल की उनकी महादशा होती है शनि की। दुख दर्द पीड़ा तो मिलने ही वाला था, क्योंकि 8th हाउस एक्टिवेट हुआ है, ठीक है। 8th हाउस, और वो कहाँ से मिलेगा? 4th हाउस से, क्योंकि 4th हाउस में बैठा है शनि। 8th हाउस का जो मालिक है वो 4th हाउस में बैठा है। 4th हाउस किस चीज का है? अपना खुद का घर है, तो उनको घर से ही पीड़ा मिली, घर के इंसानों से ही पीड़ा मिली, ठीक है। बट उनकी हेल्प किसने की? देखो, ये आयु भाव है, हर एक भाव से 12वां भाव उस भाव की हानि करता है, ठीक है। तो इसको देखो, यहां से गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12वां भाव 7वां भाव आया। 8th हाउस से अपन गिनेंगे तो 7th हाउस 12वां आएगा, ठीक है। तो इससे दूसरा भी एक बेस्ट रेमेडी क्या बनती है पता है? जब जब भी आपकी 8th हाउस की दशा स्टार्ट हो, आपको भगवान शिव के रुद्र अवतार की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जब भी 7th हाउस मारक भाव उस पे हानि आई तो किसने मदद की? उच्च के मंगल ने, भगवान श्री राम के, ठीक है। तो हनुमान जी ने उनकी मदद की, जो भगवान शिव के रुद्र अवतार थे। तो अगर आपकी लाइफ में भी 8th हाउस की दशा चालू है तो आप भगवान शिव की आराधना कर सकते हो, क्योंकि मृत्यु से भगवान शिव ही बचा सकते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट से भगवान शिव ही बचा सकते हैं, ठीक है। ये भी सीधे सीधा डिकोड हो रहा है उनके चार्ट से, ठीक है। दूसरा, शास्त्रों में लिखा गया है केतु जो है ना, केतु ये मुक्ति का कारक ग्रह है, इससे बढ़िया कोई प्लेनेट हो ही नहीं सकता। ये प्लेनेट बस जब भी एक्टिवेट होगा ना आपकी कुंडली में, आप देखना कि आपके जीवन से कोई विषय वस्तु या व्यक्ति चले जाएगा, क्योंकि ये दिखाने ही आता है कि यहाँ जो ये संसार है पूरा नश्वर है, कोई मोह माया करने जैसा नहीं, तू छोड़, लेट गो कर और मुक्ति के पथ पे आगे बढ़। तो ये जो 12वां हाउस है ना, 12th हाउस, वो स्पिरिचुअलिटी दिखाता है, और मोक्ष का भी यही हाउस है। तो आप जिस भी ज्योतिषी के पास जाओगे ना, और अगर 12th हाउस में आपका केतु है, वो एक प्रिडिक्शन तो देगा ही देगा कि ये आपका लास्ट बर्थ है। ये भगवान श्री राम का लास्ट बर्थ था। केतु 12th हाउस में बैठा है, मुक्ति का कारक ग्रह, मोक्ष के घर में बैठा है, मुक्ति मिलने ही मिलने उनको, ठीक है। दूसरा देखो, सन, सूर्य भी उच्च का बैठा है उनका 10th हाउस में। ये क्या है? प्रोफेशन है आपका, कार्य क्षेत्र है, इतनी ऑथोरिटी के साथ काम करता है ये बंदा, ठीक है। दूसरा 6th हाउस, यहां से हम सेवा भी देखते हैं, ठीक है। तो 6th हाउस का मालिक 1st हाउस में बैठा है, ठीक है। उनका पूरा जीवन प्रजा की सेवा में गया है, इसीलिए आज भी लोग बोलते हैं अगर कोई अच्छा टाइम आता है तो राम राज्य जैसा टाइम है, ठीक है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है इस चार्ट के अंदर, आप देखोगे जुपिटर के एग्जैक्ट सामने कौन है? मार्स। ऐसा अगर कॉम्बिनेशन किसी भी कुंडली में बनता है 1-7 एक्सिस पे, एक बाजू जुपिटर है दूसरी साइड मार्स बैठा है, आप देखना कहीं आपकी कुंडली में तो नहीं है, क्योंकि ये जो योग है ना बहुत रेयर होता है। ये योग उन्हीं लोगों की कुंडली में होता है जो धर्म की रक्षा करने के लिए इस मृत्यु लोक पे आते हैं, ठीक है। तो ये एवर बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ऐसा कॉम्बिनेशन अगर आपके चार्ट में है तो आपको भी ये समझना चाहिए कि आपका भी जीवन कोई बड़े उद्देश्य के लिए है, ठीक है। पूरी प्रजा के रक्षण के लिए या धर्म की रक्षा के लिए, ठीक है। जब जब धर्म पे हानि आती है ऐसे लोग सबसे पहले उठते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। आप कृष्ण भगवान का भी चार्ट देखोगे ना, उनके 3rd हाउस में जुपिटर है और 9th हाउस में मार्स है, ठीक है। 3-9 एक्सिस बिल्कुल सामने के घर में, ठीक है। तो यही था आज का लेसन कि एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है। मृत्यु लोक पे अगर भगवान भी आते हैं तो उनको भी प्लेनेट के इफेक्ट्स आते ही आते हैं, ठीक है। भले उनकी लीला ही थी, कुछ भी था, बट हर एक चीज़ जो ये मृत्यु लोक पे है, इस ब्रह्मांड में हर एक एनर्जी आप में काम करती है। बस उतनी सी बात है कि आप उस एनर्जी को कैसे पॉजिटिवली लेके अपने काम को आगे बढ़ाते हो, अपने नाम को आगे बढ़ाते हो, या कितने समाधान के साथ अपना जीवन जीते हो, ठीक है। राम जी का जीवन पूरा आप देखो, कितना मीन्स उन्होंने फेस किया, बट कभी भी उनके चेहरे से मुस्कान नहीं हटी। दूसरा भी यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखो 12 नंबर राशि जो है ना वो मीन राशि, मीन भी गुरु की राशि है। तो 9th हाउस लॉर्ड सिटिंग इन 1st हाउस, 9वें घर का स्वामी पहले घर में बैठा है। तो ऐसा इंसान जिसके भी 9th हाउस का लॉर्ड अगर 1st हाउस में बैठा है, ठीक है, तो वो अपने पिता से, अपने गुरु से
बिल्कुल परम विनय में रहता है, ठीक है, और उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण के अंदर उसके पिता और उसके गुरु का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये भी यहाँ से साबित हो रहा है। ठीक है जी, जय श्री राम। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय श्री राम।